उसी उद्देश्य को लेकर ना आना कि जैसे रोगी है वो रोग ही स्वस्थ हो, जिसको पुत्र की संतान नहीं है वो संतान ही हो तो बात बने। अगर संतान भी आपको आवश्यक होगी देनी तो यही मिलेगी, पृथ्वी पर कोई नहीं देगा आपने। और जो आपका रोग निवारण होगा तो यही होगा, पृथ्वी पर कहीं होगा भी नहीं, और होगा ही होगा, रोग तो निवारण होगा ही होगा। बाकी संतान भी परमात्मा अगर चाहेगा तो सब कुछ कर सकता है। उसका एक लंबा इतिहास है, फिर बताऊंगा, ऐसी बात नहीं। यहाँ हजारों ऐसे प्रमाण हैं जिनके 10-10 वर्ष, 12-12 वर्ष और 15-15, 20-20 वर्ष ब्याह न हो गए थे और बच्चा नहीं था। सारे सब आजकल तो सारे जो है ना ये भौतिक और सारे ट्रीटमेंट हैं, ये भी करवा के छक लिए थे मालिक ने, उनको भी संतान दे दी। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारा आपका मूल उद्देश्य मोक्ष हो और आपको पार करने के लिए परमात्मा जैसे भी आपको रखे वैसे ही रहो। जैसे डॉक्टर के यहाँ मरीज होता है और उसको थोड़ा बहुत कष्ट भी बन रहा है, वो जैसे भी कोई ट्रीटमेंट करे, इंजेक्शन लगाओ, जब भी थोड़ा बहुत दर्द तो होएगा। अब उस इंजेक्शन ना लगने दे, फिर वो ट्रीटमेंट क्या करेगा डॉक्टर। तो थोड़ी बहुत संकट, थोड़ा बहुत कष्ट आपको महसूस भी हो, वो गॉड गिवन समझना। किस लिए परमात्मा हमें उदाहरण देते हैं अपने ऊपर ही। कहते हैं कबीर सुख के माथे पत्थर पड़ो, जो नाम हृदय से जावे, बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमात्मा कहते हैं तुम ऐसे मांगना मेरे से कि हे भगवान, इसे सुख के आग लगो जिस जो आपसे दूर करे। हे परमात्मा, ऐसा दुख बलिहारी उस दुख के, ऐसा दुख बना रहे जिससे आपकी याद बनी रहे, ऐसा सुख ना देना भगवान जो आपसे दूर करे। तो आप ये समझ लेना, छोटी मोटी जो ठूठा आपका रख रहेगी ये गॉड गिवन होगी, ताकि ये मन बकवाद ना करे, इसने मौत दिखे जा, और तभी ये भक्ति करेगा, न करने ना दियो। ऐसा खतरनाक एलिमेंट है ये। तो पुणात्मा, ये परमात्मा का ट्रीटमेंट चलेगा जब आप इसकी शरण में आगे। डॉक्टर के हॉस्पिटल में एडमिट एक पेशेंट अपनी चलाओगा तो वो रोग नहीं कटवाना चाहता, वो तो बकवाद कर रहा है, व्यर्थ में टाइम वेस्ट कर रहा है। तो आप यहाँ आगे हो, भगवान कोई बालक नहीं, आपके भविष्य की जानता है। अब जैसे किसी को एक्सीडेंट हो गया और उसका ब्लड चल रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो डॉक्टर सबसे पहले उसकी कोशिश करेगा कि ब्लड रोकूं, चाहे उसकी टांग में कितनी पीड़ा हो रही हो, फ्रैक्चर भी हो रहा हो, उसने नहीं संभालेगा कि ये दर्द होने दे थोड़ा, पहले इसकी जान बच चली जाएगी जब ब्लड नहीं रोक आते। तो वो कह रहा होगा है मर गया, पैर टूट गया है मर गया, तो वो अलग बात है। पहले वो ब्लड रोकेगा, फिर उस टांग ने संभालेगा, उससे जान नहीं जा सकती। तो इसी प्रकार आप यहाँ आए हो केवल एक उद्देश्य लेकर, और परमात्मा को पता है कि कल ने इसके ऊपर एक ऐसी आपत्ति आओगी, इसकी जान जानी है या कोई और भयंकर अटैक है इसके ऊपर, तो पहले मालिक आपके उस संकट ने हटावेगा जो भविष्य में और आने वाला इससे भयंकर। और आप ये सोचोगे एक बता मेरा ये संकट ना ठीक हुआ, 2 बार लिया, तीसरी बार आ ली, 5वीं हाजिरी होगी। पुणात्मा, या तो आजीवन आने की नियत बनाओ जब आपका कल्याण होगा। ऐसा बालक नहीं भगवान के झाड़े ला देर जा तुम अपने राज्य हम अपने राज्य, नहीं, आपके असंग जन्म का कोड कटेगा यहां से। अब जो प्रसंग चल रहा है कि जिन जैसे सतयुग के अंदर पुण्यात्मा जन्म लेती है और उनके लिए परमात्मा ऐसा माहौल बना देता है, फलदार वृक्ष होते हैं सब जगह। जैसे आजकल हम कणक पैदा करते हैं कितनी मेहनत करके, उस समय ये ऐसे खड़े रहते जैसे सामक देखा हुआ आपने, ऐसे खड़े रहते हैं और जाओ और तोड़ो और झाड़ो, पकाओ और खाओ, फल तोड़ो खाओ और भजन, और उसमें भजन सभी करते हैं, उनकी एक ऐसी श्रद्धा होती है। तो वो भक्ति करते हैं शास्त्र विरुद्ध, और सुख सारे उपलब्ध हैं, शरीर भी स्वस्थ है, लाखों वर्ष जीवन भी रहता है, बाप से पहले बेटा भी नहीं मरता है, और विधवा औरत विधवा नहीं होती हैं। तो वो ये सोच रहे कि हम जो साधना कर रहे इससे मिलावे नहीं, यह भूल मार रही है हमने आज तक। तो वो उस सतयुग में कौन प्राणी जन्म लेंगे, ये बहुत असंख्य युगों से चला रहा है। अब जैसे ये समय अब चल पड़ा,
जो भगवान पुण्य आत्मा है, इस ज्ञान से संपर्क में रहेंगे, भक्ति ठीक करते रहेंगे तो ये पार हो जाएंगे। अब अरबों खरबों प्राणी पार होंगे अब इस पिछली पीढ़ी में, क्योंकि परमात्मा ने 3 युग इंतजार की है इस समय के लिए। और कैसे परमात्मा किस प्रकार ऐसे लुका छिपी करके और भक्ति बचा के लाए हैं, आप इस ज्ञान से परिचित होगे तब पता चलेगा। कहीं भी जैसे आप सोचा करते श्री कृष्ण ने साड़ी बढ़ा दी द्रौपदी की, श्री कृष्ण नर के बस का ना था कुछ भी। परमात्मा की श्रद्धा बनाए रखने के लिए परमात्मा कहते मैं ही सौछल छिद्र करता हूं, वही उसी संत का रूप बनाकर चले जाते हैं जो जिस गुरु पर आश्रित है और उसका काम कर देते। भगत में आस्था बनी रहती है और वो ने सोचा मेरे गुरु से या इस साधना से ठीक हो गया, होता उसके पूर्व जन्म के संस्कारों से। तो परमात्मा ने इस भक्ति को बचा के जीवित रखना था, इसलिए आपको यहां तक लाए हैं। तो अब जो पार होंगे वो तो होंगे ही होंगे। मालिक का वचन है सकल सृष्टि प्रवानिक होई, पूरा विश्व और नाम लेगा, मोक्ष होगा। फिर क्या होगा कि लास्ट में फिर ये तो स्वभाव है इस गंदे लोग का, एक फिर धीरे धीरे चाहकर परंपरा बिगड़ना शुरू हो जाती है। तो उस समय लास्ट में जो भक्त भक्ति यही कर रहे होंगे लेकिन वो पार नहीं हो पाएंगे, उनकी संख्या भी थोड़ी नहीं होगी, बहुत लाखों और करोड़ों में होंगे जो पार नहीं हो सकेंगे, लेकिन भक्ति संग्रहित हो जाएगी उनकी जबरदस्त। तो वो फिर क्या करेंगे, काल के हाथ चढ़ेंगे। उन्हीं में से ब्रह्मा विष्णु महेश ये देव और ये सब बनाए जाएंगे, गणेश और ये जो जितने भी देवता हैं, इंद्र कुबेर वरुण धर्मराज, ये 33 करोड़ देवता इन्हीं में से सिलेक्टेड होते हैं। और फिर इनको ऊपर रखेगा, ऊपर के लोकों में इनकी पुण्य इनके साथ होंगे। फिर वहां इसका टैक्स है, अपना टैक्स अलग लेगा और अपना वह माल बेचेगा वो न्यारा। तो इनके पुण्य समाप्त जब हो जाएंगे फिर ये दोबारा सतयुग में जन्म लेंगे।